गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 2 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर इंडिया का नंबर चैनल। 2 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त को होने वाला है बीएड एंट्रेंस एग्जाम और 20 अगस्त को होने वाला है पेट का एग्जाम, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा शाम तक, बहुत ही अच्छा, जो कि आपके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल साबित होगा और बहुत ही अच्छा न्यूज आपको मिलेगा। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोट क्या है? डूबकर मेहनत करो और अपने आज पर कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। सही बात है। अगर आज हम मेहनत कर लें, आज हम कठिन परिस्थितियों से लड़ लें, आज हम वो चीज़ें गंवा दें जो हमको पाने के लिए, यानी भविष्य को ठीक करने के लिए जो चीज़ें हम गंवा दें आज, वो अगर आज हम ये काम कर दें तो हमको कल बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। यानी कल जो हमारा दिन होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। यानी यही मतलब है कि आज हम डूबकर मेहनत कर लें, मतलब पूरा जी जान लगा दें, पूरे तरीके से अपने आप को झोंक दें, 100% उसमें टाइम दें, तो कल जो हमारा फल निकल के आएगा, ठीक है, जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल निकल के आएगा वो बहुत ही शानदार होगा। आपको देखकर ही संतुष्टि मिलेगी। वो चीज़ें जो आप पहले, यानी जो चीज़ें आपको लास्ट में करना था वो अगर आप अभी कर लें तो वो चीज़ें आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम को आप गंवाइए नहीं, हर टाइम का सही से उपयोग करिए, सही समय का उपयोग करिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। ये चीज़ें हैं। चलिए, यहाँ पे आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी, समूह का खबर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बुलेट करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास भी अच्छे लेवल पर दिए जाते हैं टिर्की द्वारा। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 2 अगस्त 2021। पहला क्वेश्चन आज का, विश्व स्तनपान दिवस, मैत्री दिवस, दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। पहला कह रहा है विश्व स्तनपान दिवस, मतलब दूध, जो माँ का जो दूध होता है वो बहुत ही सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम आहार होता है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। मैत्री दिवस, एक मैत्री दिवस होता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। दादर एवं नगर हवेली का नाम सुने होंगे आप, उसको मुक्ति दिवस यानी आज ही मिला था, 2 अगस्त को ही मुक्ति मिला था दादर नगर हवेली को, तो उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। इससे कब मिला था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अगस्त को। तीनों क्वेश्चन का आंसर 2 अगस्त ही होगा। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज 3 काम हुए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का कौन सा संस्करण हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36वां। भारत और इंडोनेशिया के बीच 36वां संस्करण स्टार्ट हुआ है, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच 36वां अभ्यास हुआ है। तो अभ्यास क्या होता है? युद्ध अभ्यास, आप सुने होंगे। देखिए, मान लीजिए कोई आपके ऊपर, ठीक है, देश अटैक कर देता है, तो अगर आपने अभ्यास नहीं किया रहेगा तो फिर क्या होंगे? आप उससे हार जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, युद्ध से पहले, यानी बहुत पहले से ही लोग क्या करते हैं, यानी एक देश दूसरे देश से अपने सैनिकों को भेजकर युद्ध अभ्यास कराते हैं, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? कॉर्पेट। भारत और चाइना के बीच जो होता है उसे क्या कहते हैं? हैंड इन हैंड। भारत और नेपाल के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य किरण। तो ऐसे ही आप चीज़ें को लाइन बाय लाइन लिख जाइए। एक और चीज़, भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं चीज़ें बहुत बार बता चुका हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है, यानी समुद्र इंडियन ओशियन के बीच ये अभ्यास किए जा रहे हैं। बात आई है इंडोनेशिया की, तो फिगर में देख लेते हैं इंडोनेशिया कहाँ पे है। ये रहा आपका इंडोनेशिया, बिल्कुल नीचे देखिए हिस्सा, ये है आपका इंडोनेशिया, और ये रहा आपका इंडिया। चाइना देख लीजिए, कजाकिस्तान, तुर्की, ईरान, सारे देश हैं। श्रीलंका नीचे है, फिलीपींस, ठीक है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक क्वेश्चन बनता है, कितने डिग्री चैनल का अंश बनता है? तो आप नोट कर लीजिए 10 डिग्री का। 10 डिग्री, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कितने डिग्री का चैनल बनता है? तो 10 डिग्री, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
कहाँ की सरकार ने लॉन्च किया मिशन निर्यातक बनो? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया है मिशन निर्यातक बनो। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन जाएंगे? कलराज मिश्र। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। बात है राजस्थान की, तो फिर हम देखते हैं राजस्थान कहाँ पे है। ये रहा आपका राजस्थान। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में ताइपे की मुक्केबाज को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर एक पदक पक्का कर लिया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोनिना बोरगोहेन। लोनिना बोरगोहेन को हराकर भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में क्या किया है? अपना एक पदक निश्चित कर लिया है। सेमीफाइनल में हराकर वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं। तो बहुत जल्द ही आपके पास, हम लोग के पास क्या होगा, यानी इंडिया के पास एक और पदक आने वाला है। तो किसको हराया है? लवलीना बोरगोहेन को। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ओलंपिक में अपने देश के लिए पदक जीतने वाली वे पहली महिला कौन बन गई हैं? यानी एक ऐसा देश है जहां की ओलंपिक में पहला मेडल यानी जीतने वाली पहली महिला बन गई है। उनका नाम है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अलेसेंद्रा पेरीली। अलेसेंद्रा पेरीली। 38,000 की आबादी वाले सैन मरीनो देश। सैन मरीनो देश एक क्या है? ये इटली का एक देश है। ठीक है, इटली के जस्ट बगल में छोटा सा एक देश है जहाँ पे आबादी कितनी है? मात्र 34,000। बस 34,000, 34,000 क्या है वहाँ की आबादी है कि महिला निशानेबाज ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। तो बात आई है मरीनो देश की। तो फिर हम देखते हैं मरीनो देश कहाँ पे है। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा आपका इंडिया। इंडिया ये रहा आपका इटली। इटली के जस्ट बगल में ये जो हिस्सा दिख रहा है छोटा सा, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, यही है मरीनो देश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीएम नरेंद्र मोदी ने। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को क्या कहा जाता है? योजना मंत्री भी कहा जाता है। यानी ये सारी योजनाएं यही लॉन्च करते हैं। बहुत सारी योजनाएं इन्होंने लॉन्च की, इसलिए इनको योजना मंत्री भी कहा जाता है। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम का शुभारंभ किया किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शैक्षिक पहल शुरू की है जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए एक प्रविष्टि और निकास विकल्प प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस सरकार का राजकोषीय घाटा पहुंचा सालाना लक्ष्य के 18.2%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार का राजकोषीय घाटा 18.2% पहुंच गया है। लेखा महानियंत्रक CGA, आप जानते हैं लेखा महानियंत्रक कौन होते हैं? CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2.74 लाख करोड़ रुपये या पूरे साल के बजट अनुमान का 18.2% था। जून 2020 के अंत में राजकोषीय घाटा 2020-2021 के बजट अनुमान का 83.2% था। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नाइजीरिया देश ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। उसको क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ई नायरा। अब चलिए, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, जेफ बेजोस, एलन मस्क। तो जेफ बेजोस क्या है? अमेजन के अध्यक्ष हैं। एलन मस्क के बारे में आपने सुना होगा। एलन मस्क एक क्या है? टेस्ला कंपनी है जिसके क्या है वो मालिक हैं। तो एलन मस्क ने बिटकॉइन क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। और एक बिटकॉइन की कीमत होती है करोड़ों रुपए। ठीक है, तो वो बढ़ता घटता रहता है। जैसे $1 की कीमत कितनी रहती है? 67, 70, 75 ऐसे रहता है ना, बढ़ता घटता रहता है डॉलर की कीमत। वैसे ही बिटकॉइन उन्होंने लॉन्च किया। तो बिटकॉइन क्या होता है? जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, मतलब 4 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब करोड़ के ऊपर ही होता है। तो उसे हम बिटकॉइन कहते हैं। अब इसने नाइजीरिया ने भी क्या किया? क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। तो उसका नाम क्या दिया है? ई नायरा। जैसे बिटकॉइन है वैसे ही ई नायरा है। तो उसकी भी कुछ कीमत होती है। उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको पूरे अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके
पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। चलिए बात है नाइजीरिया की, तो ये रहा आपका नाइजीरिया, ये रहा आपका इंडिया, ये वर्ल्ड का नक्शा है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने पर एजुकेशन कम्युनिटी को संबोधित करेंगे एवं 10 योजनाओं का अनावरण करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीएम नरेंद्र मोदी। क्या करेंगे? आज 1 वर्ष पूरी होने पर, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 1 साल पूरा होने पर एजुकेशन कम्युनिटी को संबोधित करेंगे और 10 योजनाओं का अनावरण करेंगे। कौन? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय न्यायालय के सदस्य के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधायक आतिशी एवं विनय मिश्रा को दिल्ली विश्वविद्यालय का न्यायालय के सदस्य के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया, यानी उनके पक्ष में कोई उठा नहीं था, इनको ऐसे ही चुन लिया गया। बात आई दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। ये रहा फिगर में आपका दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश का पूरा कार्यभार किसके हाथों में रहता है? राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल या गवर्नर के हाथों में रहता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। दिल्ली के सीएम कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर, वीकली करंट, मंथली करंट अफेयर और भी बहुत सारी चीज़ जानकारी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप 10, 11, 12 BA, BSc, MSc, MA, MCOM किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज होता है तो आपको सीधे से मोबाइल पे पहले पहुंच जाएगा। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में पढ़ते हैं। नासिर कलम को किसका नया DG नियुक्त किया गया है? नासिर कलम को किसका नया DG नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया DG नियुक्त किया गया है। किसको? नासिर कमल को। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैकी मेसन। जैकी मेसन का हाल ही में भी निधन हो गया। ये अमेरिका क्या है? कॉमेडियन। जैसे हमारे इंडिया में कौन है? कपिल शर्मा है, वैसे वहाँ पे ये फेमस है। कौन? जैकी मेसन का हाल ही में भी 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बात है ये अमेरिका की, तो अमेरिका फिल्म देख सकते कहाँ पे है? ये रहा आपका पूरा अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन होंगे? जोई बाइडन। सब प्रेसिडेंट कौन होंगे? कमला हैरिस। और कैपिटल कहाँ पर हो जाएगी? वाशिंगटन DC। मैं कई बार चीज़ें बता चुका हूँ, ये अमेरिका के बारे में बहुत बता चुका हूँ। अगर मैं चीज़ें बार बताता हूँ तो आप भी बार बार लिखिए, बार बार नोट करिए, ताकि चीज़ें कभी आपको भूले ना और हमेशा याद रहे। एक और क्वेश्चन अमेरिका से। अमेरिका क्या किया है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से क्या किया है? इस्तीफा दे दिया, यानी वहाँ से वो उस संगठन से हट गया है, यानी अपना कोई बायोडाटा वो अब WHO को नहीं देगा, वो वहाँ से हट गया है। और ऐसा क्यों हुआ था, मैं इसके बारे में बताता, फिर से बता देता हूँ। हुआ ये था कि अमेरिका और चीन के बीच कुछ विवाद चल रहे थे, और उसमें क्या हुआ था कि चीन, चाइना हमारा है बगल वाला, तो उसके यहाँ जब कोरोना की महामारी फैली थी, यानी कोरोना वहीं से फैला था और पूरे विश्व को तबाह कर दिया था। ठीक है, तो अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा, ठीक है, चीन से ज़्यादा अमेरिका है। WHO ने क्या किया था? गलती किया था कि अमेरिका का जो बॉर्डर दिखाया था चीन से ज़्यादा दिखा दिया था, और दोष साबित किया था कि अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है। तो इसलिए अमेरिका, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका ही क्या करता है? देता है WHO को। सबसे ज़्यादा पैसा विश्व में, सबसे ज़्यादा पैसा अमेरिका ही देता था। लेकिन क्या किया? एशिया महाद्वीप, तो उसने क्या किया? वहाँ से हट गया। ठीक है, और वो चीन की बातें सुनता था WHO, इसलिए वहाँ से अमेरिका हट गया। इतना सारी चीज़ आप नोट करिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 T20 मैच की सीरीज के पहले मैच में किस टीम ने 38 रनों से जीत दर्ज की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने। श्रीलंका ने क्या किया? भारत को हरा दिया है और 38 रनों से मैच जीत लिया है। तो 3 T20 की श्रृंखला चल रही थी, तो उसको मैच इसने जीत लिया। बात है श्रीलंका की, तो फिगर में देखते हैं श्रीलंका कहाँ पे है। तो ये रहा आपका बिल्कुल नीचे श्रीलंका, देखिए ये रहा आपका इंडिया, देख रहे हैं बिल्कुल नीचे क्या है? श्रीलंका है। चलिए एक और क्वेश्चन श्रीलंका से आते हैं। श्रीलंका का 98 वर्ष के लिए एक पोर्ट को चाइना ने क्या किया है? लीज पे लिया है। लीज क्या होता है? मतलब सारा अपना पैसा वहाँ लगाएगा
और जितना प्रॉफिट होगा सब उसका पैसा चाइना ले जाएगा। तो चाइना ने काम किया है श्रीलंका के बीच। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में किस विषय को अनिवार्य विषय बनाने के लिए घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपदा प्रबंधन। ओडिशा सरकार ने एक और विषय जोड़ दिया है बच्चों को पढ़ने के लिए, आपदा प्रबंधन नाम से एक पुस्तक जोड़ दिया है। बात आई उड़ीसा की, तो फिगर देखते हैं उड़ीसा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार ने किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम दर्शन पोर्टल। ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है हरियाणा सरकार ने। बात है हरियाणा की, तो फिगर में देख सकते हैं हरियाणा कहाँ पे है। तो ये रहा आपका हरियाणा, ये रहा आपका हरियाणा। अब देखिए हरियाणा के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ चीज़ें। वीडियो को पॉज करिए और हरियाणा के बारे में जितना कुछ जानते हैं, सीएम, गवर्नर, कैपिटल, सारा आप लाइन बाई लाइन क्या करिए, लिख जाइए। तो चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, बिनाया श्रीकांत प्रधान को तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बात आई तंजानिया की, तो फिगर में देखते हैं तंजानिया कहाँ पे है। ये रहा आपका रेड कलर का तंजानिया और ये रहा आपका इंडिया। ये वर्ल्ड का नक्शा है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलेसर डोज फॉर यू। किसने दिया HCL टेक के MD पद से इस्तीफा? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और आपका जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, कोई भी मेंशन करना हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।